एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वो बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता। वो उनका अभ्यास करता। वो नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वो जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा को पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वो कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसीलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक पत्र देते हुए बोला, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में तुमसे ये पत्र खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वो बिना एक क्षण गवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए। वो अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक कि वो एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक सकरासर पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक सामुराई योद्धा अपनी तलवार लिए खड़ा हुआ था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वो वहां से गुजरने वाली 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था और अब वो यहाँ से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वो बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगने चाहिए। वो समुराई से पत्र के महत्व के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वो उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देने दे, और उनसे वचन देता है कि पत्र वापस देने के बाद वो जरूर उनसे युद्ध करने वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वो कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वो तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वो नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वो अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वो उस पुल पर पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वो ठीक वैसे ही करता है जैसा जैन मास्टर ने उसे कहा था। वो अपने दोनों हाथों से तलवार को अपने सर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर ये भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसे मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करे और अपना शिष्य बनाए।
ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो समुराई हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में हमें खुद को शांत, पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस नौजवान भिक्षु ने समुराई के सामने अपने प्राणों के भीख मांगे होते या उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया होता, तो बहुत ही बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डरकर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि के जैन का परिचय दिया कि उस समय वो उस समुराई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत ये महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जैन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। चाहे परिस्थितियां कितने भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उनका सामना करना। इस नौजवान भिक्षु की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत, और वो समुराई आपके सामने भी जरूर झुकेगा।